का प्रतिरोध कम, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, अमीटर का प्रतिरोध निम्न, निम्न कम होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जीरो। अमीटर धारा की उपस्थिति या धारा नाप के बताओ, और गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति। वोल्ट मीटर को सीरीज में की श्रेणी में, सीरीज श्रेणी एक ही होता है, सीरीज में की पैरेलल में, पैरेलल। अमीटर को सीरीज, लेकिन अगर हम शंट और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाएंगे तो सीरीज, क्योंकि मजबूरी है हमारी क्या चीज बढ़ाना, प्रतिरोध को बढ़ा देना, प्रतिरोध को बढ़ा देना। ग्रीन हाउस क्या होता है, बायोलॉजी में पढ़ा दिए ग्रीन हाउस क्या होता है। जब कभी उमस होने लगता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, ग्रीन। उमस करने के लिए आप बादल छा दीजिए, उमस हो जाएगा, नहीं तो खेत में ऐसे तिरपाल छा दीजिए, पलानी, समझ में आ गया कि नहीं, तो धूप घुस जाए और निकल नहीं पाए, उसे क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस। आगे बढ़ जाते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, यहाँ आपके मटेरियल में लिखा हुआ है किरचॉफ लॉ, तो एक्चुअली वो फैराडे के नियम के बाद लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़िए या बाद पढ़िए, कोई दिक्कत है। कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का नियम है, तो सबको पता है धारा के नियम है, किसी संधि पर आने वाली धारा का योग उस संधि से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। धारा किससे मिलकर बना है, आवेश से। किससे बना है, आवेश। धारा आवेश में कोई डिफरेंस है नहीं, हटो की अपनी घस के जाओ, कहीं कहीं पीछे हो जाओ, बैठ गई, पीछे बैठ गई इधर, ठीक है, वो तो कोऑपरेटिव है, बैठा ली नहीं तो ढकेल देगी तुमको, ढकेलना नहीं उसको। चलो अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है, धारा, और धारा आवेश में अंतर है कोनो, हाँ बात तो बराबर है, तो किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण, नहीं तो कह देगा तो धारा संरक्षण। धारा आवेश में कौन सी अंतर है, देखो इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप को आवेश और आवेशों के प्रवाह को धारा, कोई दिक्कत, बात बराबर ही है, कंसेप्ट समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी संधि पर आने वाली धारा, ये धारा आ रही है, ये भी धारा क्या हो रही है, आ रही है, और ये धारा जा रही है, यहां से ये धारा आ रही है, ये धारा क्या आ रही है, आ रही है, और यहां से ये धारा जा रही है, तो इस संधि पर आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा का योग का बराबर। देखिए दोनों अलग अलग काम होगा। किसी संधि पर समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य, समस्त धाराओं का योग शून्य, या फिर आने वाली धारा बराबर जाने वाली, जितना धारा आएगा उतने धारा चल जाए। तो क्या धारा का लॉस हुआ, यानी आवेश का लॉस हुआ, तो प्रथम नियम किसका कंजर्वेशन बताता है, आवेश, कहता है कि लॉस नहीं होता है, क्या लॉस नहीं होता। आई धारा बड़ी उटपटांग चीज है, अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि, तो हम आपको पिछले ही जन्म में पढ़ा दिए थे, सदिश और अदिश पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए, हाँ याद है, बगुला टाका मरवाया तुम हाथ पे, हाँ कहाँ देखे, हाँ ठीक है ठीक है, चलो कितना टाका दिया, एक तो दे दिया, बगुला, बगुला सब, बगुला हैंडीकेप के साथ जाएगा, नहीं नहीं बेचारा का बहुत जोर से हाथ कटा हुआ है, पूरा ये अंगूठा जो है ना फूट गया है, कैसे मूंगफली फोड़ा जाता है, बेचारा की कानी उंगली फूट गया है, और गेट में दाब दिया है बेचारा को। देखो बाबू ध्यान से, अगर हम कह दें ये 10 एम्पियर की धारा है, ठीक है, ये 20 एम्पियर की धारा है, ये 15 एम्पियर की धारा है, 5 एम्पियर की धारा है, 40 एम्पियर की धारा है, तो आपको डिसाइड करना है कौन कौन सी धारा आ रही है बराबर, कौन कौन सी धारा जा रही है। तो इनपुट करेंट इज इक्वल टू आउटपुट करेंट, इनपुट करेंट इज इक्वल टू आउट इज इक्वल, कोई दिक्कत नहीं ना। इस्लामपुर में एटलस नहीं मिल रहा है, ठीक है बाबू, यहां से मगध एक्सप्रेस जाएगा तो लाद देंगे उसी में, समझ में आ गया कि नहीं, किसी को इस्लामपुर वाले लड़के कोई दिक्कत नहीं है, पटना से जैसे मगध एक्सप्रेस खुलेगी एक बोरा एटलस लाद देंगे, इस्लामपुर में उतार लेना। मगध तो इस्लामपुर से आगे जाती नहीं है, आप लोग में होगा जो इस्लामपुर स्टेशन का, कहाँ का है
ये तो गया कहाँ है आप पे? तो तोरा मोक्ष क्या नहीं मिला? भटक रहा है एकदम बेचैन आत्मा। देखो आ कौन कौन रहा है बता, तुम्ही को नहीं समझ में आ रहा था। कौन कौन आ रहा है? 20 आ रहा है, 40 आ रहा है, 5। 20 प्लस 40 प्लस 5 बराबर जा कौन कौन रहा है? 10 और 15। 10 और 15 ले, ये तो निकलेगा कैसे इसमें? सब तो दे दिए। ओ माय गॉड, ये भी जा रहा है, ये भी क्या है जा रहा है, तो प्लस x अब निकल जाएगा, समझे? 65 25 कितना हो जाएगा? 40 एम्पियर। कितना एम्पियर? 40। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अगर सारी धाराओं को जोड़ दिया जाए तो शून्य होगा। इसका मतलब ये होता है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यह आवेश अर्थात धारा के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का चौथा नियम, पहला नियम लिखा भी होगा इसमें। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, यानी धारा का नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित है। दूसरा नियम कह रहा है किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो वोल्टेज पर आधारित है। किस पर आधारित है? वोल्ट या ऊर्जा संरक्षण पर हो जाएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित हो? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम हो जाएगा। चलिए, इसका किरचॉफ का सेकंड नियम के लिए आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। न्यूमेरिकल दिया नहीं है इस वाले में। न्यूमेरिकल जैसे अभी आपको किस पिछले चैप्टर में न्यूमेरिकल दिया था ना, बाद में बना लिए थे कि नहीं बना लिया? V बराबर आई आर पे बनाए थे, P बराबर आई बी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर V आई टी, H बराबर पी टी बना दिया था। नहीं बनाए थे जी, तो ये आप सब बना लिए थे। उसी तरह किरचॉफ के सेकंड नियम पे देंगे, लेकिन किरचॉफ का सेकंड नियम समझिए, थोड़ा सा उटपटांग है। किरचॉफ का सेकंड नियम कहता है कि जब कभी किसी बैटरी से किसी हम सर्किट को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? सर्किट से जोड़ते हैं, तो इसमें करंट फ्लो होता है। करंट क्या होगा? फ्लो। करंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जाता है। तो बताइए बैटरी में वोल्टेज होगा कि ईएमएफ होगा? ईएमएफ। दोनों में कोई खास तो अंतर ही नहीं है। वहां पे छोटा रहेगा तो ईएमएफ और रहेगा तो बड़ा। तो यहाँ से क्या निकला? करंट निकला। यहाँ से क्या निकला? करंट। तो आई करंट यहाँ से क्या हो गया? निकला। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2। तो यहाँ से निकलेगा करंट, एक इसमें जाएगा और एक करंट इसमें जाएगा। तो करंट क्या होगा? बटेगा। यहाँ पे एक करंट कहाँ जाएगा? इधर, और एक करंट इधर जाएगा। तो ये क्या पूरा करंट इसको मिलेगा? क्या पूरा करंट इसको नहीं मिलेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं, आधा आधा डिपेंड करता है किसका प्रतिरोध कम है। कम है, जिसका प्रतिरोध कम उसमें धारा में रुकावट कम, धारा उधरे ज्यादा चल जाएगा, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा उधर धारा कम। लेकिन कुछ ना कुछ तो धारा जाएगी। 50-50 कंप्लीट नहीं बटेगा एक ही। तब अगर दोनों का प्रतिरोध सेम है तब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा एक और नियम है कि धारा हमेशा शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करती है। कभी आप ही को बताइए, अगर कहीं जाना है तो आप लॉन्ग पाथ को पकड़िएगा कि शॉर्ट पाथ? तो धारा ज्यादा चाहेगी इस R2 को होके निकलने के लिए, R1 को होके बहुत कम चांस है कि निकलेगी, बहुत कम ही धारा निकलना चाहिए। तो कुछ धारा R1 की ओर जाएगी, कुछ धारा R2 की ओर। तो इसका नियम ये कहता है कि धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी धारा में इसका गुणा करिएगा, वो वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट। फिर इसमें जो धारा आएगी उसके प्रतिरोध का गुणा करिएगा, वो क्या आएगा? कांस्टेंट। और अपने खुद से सोच के देखिए, अपने दिमाग से, नहीं न्यूमेरिकल सोचना है, दिमाग से सोचिए। जिसका प्रतिरोध कम रहेगा उसमें धारा ज्यादा, तो एक को कम एक को ज्यादा। और जिसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा उसमें धारा कम, तो इसमें भी एगो कम एगो ज्यादा। तो बैलेंस नहीं हो गया? बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो धारा एवं प्रतिरोध, धारा एवं प्रतिरोध, और इसमें भी धारा एवं प्रतिरोध। तो इसमें प्रतिरोध अगर कम तो धारा ज्यादा। आपको गुणा करना है धारा एवं संगत प्रतिरोध का। तो जब प्रतिरोध बढ़ाइएगा तो सोचो धारा घट जाएगा, और धारा प्रतिरोध घटाइएगा तो धारा बढ़ जाएगा। तो धारा एवं संगत प्रतिरोध का क्या करना है? गुणनफल। संगत प्रतिरोध का मतलब क्या है कि आप उसी धारा का उसी प्रतिरोध से गुणा करिएगा जो सर्किट में दिख रहा है। जैसे यहाँ जो करंट जाएगा I1 मान लीजिए, और यहाँ जो करंट जाएगा I2। I2 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो क्या I1 I2 सेम होगा? नहीं।
अगर प्रतिरोध ज्यादा तो I1 कम, प्रतिरोध कम तो ये ज्यादा। तो हमें गुणा किसमें किसमें करना है? धारा और उसके संगत प्रतिरोध का। I1 का गुणा क्या R1 में करेंगे? नहीं, धारा एवं उससे जुड़ा हुआ प्रतिरोध, उसी को क्या कहते हैं? संगत प्रतिरोध। तो धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? नियत रहता। नियत एक ही शर्त पे रह सकता है कोई भी चीज, कि जब एक की वैल्यू बढ़ाइए तो दूसरे की वैल्यू घटाइए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक ही शर्त पे नियत हो सकता है। जैसे हम कहें हमारे पास धन जो है, पैसा नियत रहे, तो एक ही शर्त है, जितना खर्चा करें उतना आ जाए। एक बढ़ाए तो एक तो घटाए, तभी ना संरक्षित रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हॉल नंबर 6 में टीवी नहीं चल रहा है, 6 नंबर हॉल में बैठा का है, वो जो ज्योग्राफी में खुलेगा वो इमरजेंसी हॉल है, उसमें एसी उसी लगा है, साउंड प्रूफ, वो उसमें इलाज भी किया जाता है सबका। हाँ, नहीं आया समझ में? क्या चीज नहीं समझ में? कौन जाता है? देखो ध्यान से बबनी, दोबारा देखिए लोग जिनको समझ में नहीं आएगा। तो इस पे इतना भूल गर्दा कहां से आ गया? देखिए भाव, ये एक बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, और ये पूरा का पूरा सर्किट कहीं से भी खुला नहीं है। ये मत देखिएगा यहाँ खुला हुआ है, ये खुला नहीं है, ये बैटरी का साइन है, बैटरी का साइन है, ये खुला हुआ है। क्या ये बैटरी का साइन है? किसी को दिक्कत? अब जैसे किसी का कट गया, तब ना कहेगा आदमी के कटल है यहाँ पे, कहीं मुंह खुला है तो कह देगा कट गया, टाका मारो। नहीं ना, टाका मारेंगे ऐसे थोड़े कट गया यहाँ पे भाई, ये तो नेचुरल है। किसी को दिक्कत? तो बताइए, धारा एवं संगत प्रतिरोध, यहां से क्या निकला? यहां से धारा, यहां से क्या निकला? तो प्लस से निकलेगा कि माइनस से? तो यहां से निकला धारा, धारा क्या निकली? आई, धारा क्या निकला? आई। तो आई धारा यहां से निकल गया यहाँ से। अब यहाँ रास्ते में दो तरह का प्रतिरोध लगा है, R1 R2, जो भी मान लीजिए, इसी को R2 कर दे रहे हैं, इसको R1 कर देते हैं, इसको R2 कर देते हैं, ताकि ऐसे देखने में इजी रहेगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? देखिए यहां से करंट गया, करंट को हमेशा प्लस से फाइनली डिस्टेंस ट्रेवल करके माइनस तक आना है। चाहे कितना भी घुमा दीजिए, कितना भी घुमा दीजिए, करंट वापस कहां आएगा? माइनस, माइनस पर आएगा। तो इसमें दो तरह का लूप बन रहा है। दो तरह का लूप मतलब रास्ता, एक इनर लूप छोटा वाला, एक आउटर लूप बड़ा वाला। इनर लूप में कितना प्रतिरोध? एक। आउटर लूप में दो मतलब R2 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध इसमें भी, एक प्रतिरोध इसमें भी। इसका नाम R1, इसका नाम R2। धारा जाएगी दो भाग में, एक R1 को होके धारा जाएगी और एक R2 को होके धारा जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? धारा तो एक के है, जाना दो जगह है, तो धारा क्या होगा? बटेगा, बटेगा। तो ये क्या कंप्लीट इसमें जाएगा? नहीं, इसका कुछ भाग इसमें जाएगा और इसी का कुछ भाग उसमें जाएगा, यानी यही भाग दो भाग में बट गया, I1 और R2 में। I1 बड़ा होगा कि I2 बड़ा होगा, ये डिपेंड करेगा। ऐसे कैसे पता कर? प्रतिरोध किसका कम है? जिसका प्रतिरोध कम, धारा उसमें ज्यादा। नहीं समझा सर? ये बैटरी नहीं, सेल है। हाँ ये सेल है, बट पूरा फिजिक्स जब आएगा ना, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए क्या बैटरी है क्या सेल है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। एक सेल है तो सेल, दो गो सेल है तो बैटरी, एक से ज्यादा सेल हो गया तो बैटरी। अभी सब छोटे छोटे चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो भी गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। एक बार तो बता ही चुके हैं इस चीज को। तो बताइए, ई वाला करंट जो होगा ये डिपेंड करेगा प्रतिरोध बड़ा है या छोटा। अगर प्रतिरोध ज्यादा तो करंट कम। अच्छा, इसका प्रतिरोध कम तो इसका ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमेशा गुणा होगा धारा और उसके साथ जुड़ा प्रतिरोध। V बराबर आई आर पढ़े हैं, वोल्टेज इक्वल टू आई आर, धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध, यानी धारा और प्रतिरोध का गुणा कर रहे हैं तो हम आखिर में क्या निकाल रहे हैं? वोल्टेज। क्या निकाल रहे हैं? वोल्टेज नहीं निकाल रहे हैं। यह फॉर्मूला किसका है? ओम का। तो हम किरचॉफ के द्वितीय नियम में जब गुणा करते हैं आई और आर का, तो इनडायरेक्टली हम क्या ले आ देते हैं? वोल्टेज। इसलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित? वोल्टेज पर। किरचॉफ का द्वितीय नियम और किरचॉफ का प्रथम नियम धारा, धारा मतलब आवेश, आवेश संरक्षण पर आधारित है। जबकि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण, किस पर? ऊर्जा संरक्षण। और इससे क्या पता करते हैं? वोल्टेज। तो धारा एवं संगत प्रतिरोध
इसका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। धारा एवं संगत पद, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, क्योंकि जब कभी भी आर घटाएंगे तो आई बढ़ जाए, और इधर आर बढ़ाएंगे तो आई घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम से क्या निकाल लेते हैं, वोल्टेज किस पर, किसके संरक्षण पर, ऊर्जा संग, वोल्टेज किस संरक्षण पर, ऊर्जा संग। या बंद परिपथ पर लागू होता है कि खुला परिपथ, खुला परिपथ रहेगा, करंट लौटे के नहीं आएगा, कहीं से निकल जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं। आप सिंपल सा देखिए ना, इस प्रतिरोध को हम खोल देते हैं, ये सर्किट है, इसको यहाँ से खोल देते हैं, यहाँ पे ना हम एक स्विच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्विच। क्या, स्विच खुल गया, जाएगा ऊपर, जाइए नहीं करेगा, स्विच क्या है, खुला हुआ है। अब बताइए करंट तो बस इसमें चला गया, खुला प्रतिरोध पे काम, खुला सर्किट में काम करेगा। इस सर्किट को क्या कर देता है, बंद कर देता है। ये जो स्विच लगाते हैं ना, स्विच, ये उसी का साइन है। बीचवा में बिंदी मारे मैंने ऑन है, और ये बिंदी नहीं मारे मैंने ऑफ है। ये बता ऑन है कि ऑफ है। अब परिपथ क्या हो गया, बंद, परिपथ बंद हो गया। बंद परिपथ में धारा जाएगी कि नहीं, और खुला परिपथ में नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी। तो धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा नियत क्या रहता है, नियत। अच्छा यही तो आप पढ़े थे ट्रांसफार्मर में, P बराबर आई भी, P बराबर धारा एवं वोल्टेज का गुणनफल हमेशा नियत। इसीलिए ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को बढ़ाता था तो धारा को घटाता, क्योंकि उसे पावर को कांस्टेंट रखना था। और जब वो वोल्टेज को घटाता था तो पावर, धारा को बढ़ाता, क्योंकि वो उसे किसे नियत रखना था, पावर को। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो ट्रांसफार्मर जो है धारा एवं वोल्टेज के गुणनफल को नियत रखता है। अब जैसे जबकि किरचॉफ के द्वितीय नियम में बंद परिपथ धारा एवं संगत प्रतिरोध को नियत रखता है। क्या करता है, नियत। किसी को दिक्कत, बताइए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या ओपन सर्किट पर लागू होगा, जब भी लागू होगा क्लोज, किस पर लागू होगा, दोनों नियम समझ में आ गया। आप लोग के सिलेबस में 99% चांस है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पे पूछेगा, और फर्स्ट लॉ पूछता भी है, न्यूमेरिकल भी पूछता है। सेकंड लॉ आप में बहुत कम चांस है कि पूछे, हालांकि पूछेगा तो थियोरेटिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल ना बराबर पूछेगा आपसे। लेकिन अगर आप एएलपी का फॉर्म भरेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे एएलपी, उसमें पक्का पूछेगा इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसमें ये आपको पक्का पूछेगा, रेलवे वगैरह में। ठीक है, बकरोलिया फिर चक्कर पकड़ करने लगी। तुम दोनों साथ नहीं बैठा कर लो, यही सब चक्कर पकड़ करती है सर। करिए, हाँ सर लोको पायलट में पूछेगा। तुम लोग ट्रेन नहीं है चलाओ तो ठीक है, दूसरे की सुरक्षा क्या जरूरत है खिलवाड़ करने की, नहीं समझा। इसको ट्रेन चलाने के लिए दे देंगे, चक 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 करेगी तो दूगो रहेगी, लोको पायलट बतियाते निकल जाए। हाँ खाना बनाए थे, ठीक है तुमको भी खिलाएंगे। अब पटना जंक्शन पार दिन भर बतियाते रहती है, दानापुर जाके रोकेगी, कहीं जा आगे आगे लो, बैक कर बैक कर। चलो ध्यान देते हैं। और कौन पूछ रही कि पीछे कैसे होता है ट्रेन, मतलब इसको है कि फ्यूचर में अगर हम ट्रेन ढकेल दिए आगे तो पीछे कैसे होगा। गजब होती है, मतलब इसको ये नहीं सोचना है कि जगह पर रोके हैं, जोन स्टेशन है वहीं रोके। करिए हाँ सर आगे हो गया तो पीछे कैसे करेंगे, पक्का इस देश बहुत देश। ट्रेन पीछे भी जा सकती है, जाता भी है। धारा को बस उल्टा कर देना है, धारा को क्या कर देना उल्टा, करंट कहाँ चल जाएगा पीछे। पंखा में देखिए कंडेंसर उल्टा जोड़ देंगे तो उल्टा घुमाने लगा, ऊपर हवा फेंक देता। चलो अब ध्यान से देखते हैं। एक गधा सब ऑनलाइन पूछता है तो दादी आई है कि नहीं कहाँ होगा इतना भीड़ में किसको पता। चलिए ध्यान देते हैं, समझिए अब ध्यान से। अब समझते हैं हम लोग विद्युत अपघटन, क्या समझते हैं, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना, अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया। किसके मदद से, विद्युत के मदद से। तो किसी चीज को अगर विद्युत के मदद से तोड़िएगा तो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन। क्या कहलाएगा,
विद्युत अपघटन। एक बर्तन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक बर्तन। आपको पता है बाबू, करंट फ्लो करने के लिए प्लस और माइनस का होना जरूरी, और प्लस और माइनस जब भी बनता है तो आयन पर बनता है। जैसे सोडियम आयन पर प्लस, क्लोरीन आयन पर माइनस। यानी विद्युत जब भी प्रवाहित होगा तो आयनिक विलयनों पर ही होगा, यानी जो टूट कर क्या बना सके, आयन। जैसे नमक जो होता है, अगर इसे पानी में घोलिएगा तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, तो आयन बन गया, करंट फ्लो हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर शुद्ध जल है, क्या जल है, शुद्ध जल, तो इसमें करंट फ्लो होगा, कभी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। शुद्ध जल में करंट फ्लो नहीं, आयन नहीं होता, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। इसलिए जो बैटरी होता है ना, बैटरी, उसमें देखिएगा एक बैटरी का पानी डालता है, वो तेजाब नहीं होता है। लोग भले कहते हैं तेजाब है, उसमें हालांकि पहले से एसिड भर देता है, वो एसिड खत्म नहीं होता है, लेकिन पूरा एसिड नहीं भरा जाता, बाकी के एरिया को पानी से भर दिया जाता है, बाकी के एरिया को पानी से। जैसे शराब पीने वाला देखते हैं ना, तनी से शराब लेता है, उसके बाद पानी मिला देता है, समझ में आ गया कि नहीं, बर्फ मिलाता है, जो बर्फ मिलाता है सब, सीबीएसई वाला मिलाता है सब बर्फ, सीबीएसई वाला बर्फ मिलाता है सब, ऐसे लड़ा के चेस कहेगा सब। और हिंदी मीडियम वाला दारू पिएगा सब, पानी मिला के दोनों बराबर, हाँ चलो पियो, 1 2 3, देखिएगा ना, अजीब मुंह बनाता है सब, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। और उस सबका टेस्ट खराब हो जाता है मुंह का, तो एगो कुछ कुछ मिर्चा उर्चा रख ले रहता है, तो थोड़ा पीता का है, नहीं समझे। हम लोग बचपन में थे, लोग तो पीता था सब जो ना, तो कोल्ड ड्रिंक भी रखता था सब, पी के फेंकता था ढकनवा कोल्ड ड्रिंक का, तो ढकनवा पचका के ऐसे उसमें 2 छेद करके और उसमें ना ऐसे नचाते थे लोग, इधर रस्सी डाल के, नहीं समझ में। आप लोग नचाएं कि नहीं, हम लोग के साथ क्या लड़की सब 4 को गिट्टी लेके आएगी सब, ना तो एगो टूटा ईटा ऐसे फेंक के शुरू से उठ पटांग अरे को 10 रुपया कहेंगे ना, पुतरी खरीद ले रहती है गुड़ी, हाँ, और उसको ना ऐसे ऐसे लेटाइएगा ना तो अखियां बंद कर लेती थी। हम लोग के साथ जितना लड़की थी ना, उन सबके पुतरिया का आँखिया के बरौनिया नोच देते थे, ऐसे आंख रहता था उसका खूब, और उसका पेटवा दाबेगे तो सीटी बजता था, चोय चोय, हाथवा उखाड़िएगा तो उखड़ जाता था, बाद में फिर लगा देते थे। सबनी का हम लोग तेज टाड़ बना दिए थे, कोनो का गुड़िया सीधा नहीं था, सबका गुड़िया ऐसे था। चलो इधर ध्यान दो, सुनिए, बचपना बहुत अच्छा रहता है, बड़े होने के बाद जिंदगी जिम्मेदारी में बदल जाती है। देखिए ध्यान से, ये जो बैटरी है इसमें कुछ मात्रा में एसिड भरा होता है, H2SO4, क्या होता है, H2SO, समझा कि नहीं, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी इसमें क्या भरा देता है, पानी, क्या भर देता है, पानी। अच्छा बताइए, अगर उस पानी में नमक रहेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाए, समझ में आ गया कि नहीं। अगर उस पानी में मैग्नीशियम रहा, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो हमारे घर में जो पानी आता है उसमें मिनरल रहता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम रहता है, आयरन रहता है, सोचो भड़काइए देगा यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा वाटर, डिस्टिल्ड। तो 20 रुपया का पनिया देता है ना, वो क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। अब वो जब डालिएगा तो शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं रहता है। तो शुद्ध जल में क्या करंट जा सकता है, नहीं जा सकता है। वर्षा के जल में शुद्ध जल होता है, वर्षा के जल नहीं जाएगा। लेकिन वर्षा के जल को जब तक आप हवा में रोकिएगा तभी तक, पानी पे गिरने के बाद अशुद्ध, जमीन पे गिरेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। देखो बाबू मेरी ओर ध्यान दीजिए, यहाँ पे NaCl डाल दिए, ठीक है। अब जब हम इसको डालेंगे तो धीरे धीरे घुलेगा, क्या होगा, घुलेगा। लेकिन ये प्लस और माइनस में नहीं बटेगा। अगर आप इसे प्लस और माइनस में बांटना चाहते हैं तो इसमें करंट डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, करंट। धातु का 2 प्लेट डाल देते हैं और इसको किससे जोड़ देते हैं, तार से। इसे किससे जोड़ देते हैं, तार से, प्लग से, तार से जोड़ देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक को लाने वाला, अब इसमें क्या भरे हैं, पानी। क्या भरे बाबू, ये तो नॉर्मल पानी है, इसको छोड़िए, इससे क्या, शुद्ध जल। जब भी H2O बोलेंगे ना शुद्ध जल कहिएगा, हाई वाला पानी शुद्ध जल नहीं है। ये इसमें हम लोग ने अच्छे अच्छे चीजों को मिलाया है।
समझ में आएगी ना। तो केमिस्ट्री में आप अच्छा मिलाइए या खराब, उससे मतलब नहीं, जैसे मिलाए उसे वो अशुद्ध घोषित कर देते। नाली के पानी में अमृत मिला दिए ना, तो केमिस्ट्री के हिसाब से वो अमृत नाली के पानी को अशुद्ध कर दिया। मिलाया का है, उसको इससे मतलब नहीं है कि अच्छा मिलाया कि खराब, मिलाया का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए ध्यान से, जिस रॉड के मदद से, अब डायरेक्ट तार तो गुजर नहीं दीजिएगा उसमें, तो कोई ना कोई रॉड डालिएगा। जिस रॉड के मदद से करंट को उतारा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को उतारा जाता है, उस रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं। रॉड नहीं, इलेक्ट्रोड। माने वह रॉड जिसमें इलेक्ट्रिक आ जाए उसे इलेक्ट्रोड क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रोड, कितने इलेक्ट्रोड, दो। कितने, दो। इसमें एक तो इलेक्ट्रोड प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो इलेक्ट्रोड कितने टाइप का, दो। प्लस इलेक्ट्रोड और माइनस। प्लस इलेक्ट्रोड को एनोड, माइनस वाले को कैथोड। जब कुछ नहीं समझ में आया तो इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ आया है तो इलेक्ट्रोड। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड। जब हमें पता चल जाए ससुरा प्लस को न तो एनोड और नहीं तो तो देखिए प्लस वाला एक और हम लिख लेते हैं पॉजिटिव और एक और लिखते हैं निगेटिव। निगेटिव वाले को कैथोड क्या कहेंगे, कैथोड। और पॉजिटिव वाले को क्या कहेंगे, एनोड। क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। प्लस वाले को एनोड, माइनस वाले को कैथोड। और दोनों को कुछ नहीं बचा है तो हाँ, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। किसी को दिक्कत, सिंपल है। हम लोग जब पढ़ते थे तो तीन गो समझते थे, इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड। हम लोग को लगता था तीन गो है, बाद में समझ में आया ओ एक गो का दो गो कैटेगरी है। ऐसे ही पॉलिटी में हम लोग समझते थे विधानसभा, विधान परिषद, विधान मंडल। हम लोग लगता तीन गो है, बाद में समझे सोचा एक गो का दो भाग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बकलोलवा बताओ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, बकलोलवा इलेक्ट्रोड। वैसा रॉड जो करंट ले आ सके उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो पॉजिटिव लाए उसे एनोड, जो निगेटिव लाए। समझ में आ गई ना, किसी को दिक्कत। अब जैसे इसमें डालिएगा, इसमें हम लोग क्या रखे हुए हैं, NaCl। क्या रखे हैं, NaCl। इसके अंदर क्या है, NaCl। ये अभी इसमें क्या होगा, घुल जाएगा। क्या होगा, घुल जाएगा। लेकिन जैसे करंट देंगे तो सोडियम क्या बन जाएगा, प्लस, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस। इसी को कहते हैं विद्युत के वजह से अपघटन, यानी टूट गया। घुला नहीं है, टूट गया। क्या हो गया है, टूट गया है। तो विद्युत के कारण किसी भी यौगिक का प्लस या माइनस में टूट जाना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। जिस रॉड से करंट उतारा जाता है उसे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कितने टाइप के, पॉजिटिव वाला एनोड, निगेटिव वाला कैथोड। लेकिन दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की मदद से करंट उतारकर किसी जलीय विलयन को उसके आयनों में तोड़ देना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, विद्युत अपघटन। इसमें सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। बताइए सोडियम प्लस है कि माइनस, तो ये बताइए कैथोड की ओर जाएगा कि एनोड की ओर, तुम बता बकुला, ये कैथोड की ओर जाएगा कि एनोड की ओर, एनोड की कैथोड, ये प्लस वाला एनोड की ओर। तो अब यह लड़का से होगा कि लड़की से, बता बताओ। गधा इधर देख, ये प्लस है, प्लस की ओर क्यों जाएगा, तो फिर क्या बोल रहा है कि उधर जाएगा। इधर उधर क्या बोलता है, कैथोड एनोड बोल, किधर जाएगा ये सोडियम प्लस, एनोड की ओर की कैथोड की ओर, कैथोड की ओर। बकलोल कह रहा है कि इधर जाएगा, ये बोला है ना, लोल कहीं का। पॉजिटिव किधर जाते हैं सर, निगेटिव, पॉजिटिव। ये तो सिंपल सा फेनोमेना होता है, किसी को दिक्कत। जितने धातु होते हैं सब प्लस होते हैं, सब धातु क्या होते हैं, प्लस। क्वेश्चन पूछेगा विद्युत अपघटन के फलस्वरूप
धातु किधर की ओर जाते हैं? कैथोड। धातु, अधातु एनोड। सबको पता है प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, तो प्लस से प्लस की ओर भेजेगा। बकलोल कहीं का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर आप सिरप पी लीजिए, यादें नहीं आता है हमको। हाँ, खांसी हो गया, सही नहीं हो रहा, यादें नहीं आता। खाली टाइम में बैठते हैं तो ये सोचते हैं अगला टॉपिक को किस तरह से समझाना है। समझ में आएगी ना? क्योंकि जिस गढ़ा में हम लोग डूबे थे, नहीं चाहते कि आप लोग भी डूबे। हम लोग के टीचर बहुत विद्वान थे, गलती ये था कि वो हम लोगों को भी विद्वान समझते थे। आएंगे तो कहेंगे देखो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है। जब हम वोल्टामीटर लेते हैं तो उसमें जो धातु आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन, इट्स मूव टू द कैथोड आयन बिकॉज अपोजिट्स आर ऑलवेज अट्रैक्शन। कौन चीज समझ में आ रहा है? अजब समझ में आता। केमिस्ट्री से दुश्मनी हो गई थी, लेकिन केमिस्ट्री बहुत बढ़िया चीज है। आप समझिए ध्यान से, लकड़ी के फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। फिजिक्स में ही आता है ये चीज, बट इसमें क्या चीज है? मेनली एक केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आ गया ना? क्या बकलोलिया? चलिए ध्यान से देखते हैं। लड़की सबको अगर पता चल गया कि फिजिक्स का क्लास है, तो अगर हम कहेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नहीं कहेगी कि पॉलिटी का है, फिजिक्स का, क्योंकि क्लास फिजिक्स का है। कॉन्फिडेंस इतना कहां से आता है आप लोग में? ऑनलाइन की लड़की सब ठीक है सर। हाँ ये बात है, ऑनलाइन वाली ठीक है। रीजन समझिए क्या है? क्योंकि वो चुप रहती है तो पोल नहीं खुल पाता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। हाँ, हम तो तारीफ ही किए हैं। इससे क्या सीख मिला आप लोग? चुप रहना है, बोलते क्या पता चल जाएगा, गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। चलो बहुत ध्यान से देखते हैं। ये बताओ, ये जो हम विद्युत अपघटन कराए हैं, ये इलेक्ट्रोड की मदद से कराए हैं। इलेक्ट्रोड एक ऐसा रॉड होता है जो करंट को ला सकता है। आप चाहे लोहा का लटका दीजिए, अल्युमिनियम का लटका दीजिए, कॉपर का लटका दीजिए, अपने लटक जाइए, कोई मतलब नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? जो प्लस है वो एनोड, जो माइनस है कैथोड। अब ये इलेक्ट्रोड किसी चीज का बना हो सकता है, चांदी का बना दीजिए, आपको क्या जाता है? यहाँ पे आपके पास पैसा है, लगाइए कोनो चीज का बना के, हमको उससे मतलब नहीं, करंट उतार देना चाहिए। अच्छा ये बर्तन में लकड़ी का होना चाहिए, लोहा का, किसका? कांच का। किसका? कांच। अल्युमिनियम का मार देगा करंट। कांच का। किसका? कांच, शीशा का होना चाहिए। तो जिस बर्तन में अब सुनिए पूरा, जिस कांच के बर्तन में हम विद्युत अपघटन कराते हैं उसे वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। और जिससे वोल्टेज नापते हैं उसे वोल्ट मीटर। एग्जामिनर कोई बात पता है कि फंसेगा बकलोलवा, कहेगा कि वोल्टेज नापा जाता है, ऑप्शन ए वोल्टामीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, मारेगा पहला वोल्टामीटर। समझ में आ गया कि नहीं? वोल्टामीटर क्या है? बर्तन है। कौन सी का बर्तन? शीशा। कांच के बर्तन को क्या कहेंगे? वोल्टा। यह किस काम में आता है? विद्युत अपघटन कराने के लिए। क्या कराने के लिए? विद्युत अपघटन कराने। धातु किधर भागेगा? कैथोड की ओर। धातु किधर भागेगा? इससे एक बहुत बढ़िया फायदा हो गया कि हम धातु का लेपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मतलब बिना ब्रश का प्रयोग किए पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। क्या करेंगे? पेंट। जैसे देखिए, आपको पता है कि लोहा के अल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम। अल्युमिनियम सिल्वर टाइप का दिखता है। अगर हम उसे कॉपर का परत चढ़ा दें तो फायदा हो जाएगा। फायदा क्या होगा कि करंट हमेशा सरकमफेरेंशियल फ्लो करता है, यानी ऊपरी भाग पे फ्लो करता है। यानी अल्युमिनियम का प्लेट और ऊपर खाली पॉलिश मार दे, किसका? कॉपर, करंट किधर फ्लो कर जाएगा? ससुर अल्युमिनियम से कॉपर का काम ले लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो पेंट करना बड़ी मुश्किल का काम है, तो हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? विद्युत अपघटन से। सोचिए, ध्यान से जरा सोचिए। हमको विद्युत अपघटन के लिए सबसे पहले चाहिए वोल्टामीटर। क्या चाहिए बाबू? वोल्टामीटर क्या होता है? कांच का बर्तन। कांच का बर्तन। अब हमको चाहिए इसमें इलेक्ट्रोड। क्या चाहिए बाबू? इलेक्ट्रोड चाहिए। ये हो गया एगो इलेक्ट्रोड, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रोड। दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। अब हमको इस पे चढ़ाना है अल्युमिनियम के ऊपर कॉपर का लेप। तो हमें एक ऐसा पदार्थ चाहिए
जो टूटे तो कॉपर दे दे, जो टूटे तो क्या दे दे, कॉपर। जैसे ये NaCl टूटा तो क्या दिया, सोडियम। उसी तरह हमको एक ऐसा चीज चाहिए जो टूटे तो क्या दे दे, कॉपर दे। CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट नीला थोथा कहते हैं किसे, कॉपर सल्फेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मार्केट में मिलता है कॉपर सल्फेट नीला थोथा, अब जाके कहिएगा तो वहां पे दे देगा। क्या जी? हाँ भाई अंग्रेजी में बोलेंगे उसे। चलिए ध्यान से देखते हैं। कॉपर सल्फेट मिल गया। अब ये बताइए कॉपर प्लस में टूटेगा, कॉपर का आयन होता है +2, ये केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, और सल्फेट का -2, यानी जैसे करंट देंगे कॉपर अलग होगा और सल्फेट अलग होगा। हमारा इससे मतलब है नहीं है, मर जाओ ससुरा तो नहीं तुम। समझ में आ गई ना क्या? हमको मतलब किस पे है, कॉपर, क्योंकि हमको पेंट चढ़ाना है किसका, कॉपर का। अब यही बात आ गया दिमाग, ध्यान से समझो बाबू, ध्यान से। यहाँ पर जब हम इसे डालेंगे तो कॉपर +2 में टूटेगा और सल्फेट -2 में, कॉपर टूटकर अलग हो गया। अब बताओ बाबू ध्यान से, ये कॉपर ससुरा एनोड की ओर भागेगा कि कैथोड की ओर? किधर ओर भागेगा? अगर ये प्लस है तो इसे हम क्या कहेंगे, एनोड। क्या कॉपर एनोड की ओर जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कॉपर जब भी जाने वाला है तो निगेटिव, यानी किधर जाएगा, कैथोड। किधर जाएगा, कैथोड। किधर जाएगा? अब यही सारा खेला हो गया, समझिए सारा मैच फिक्सिंग हो गया कि हम इस वोल्टामीटर में क्या बनाए हैं, सबसे पहले बिलियन जल रख के क्या बना दिए हैं, बिलियन। और इस बिलियन में क्या डाले हैं, कॉपर सल्फेट। क्या डाले हैं, कॉपर सल्फेट, और उसके बाद इलेक्ट्रोड डाल के इसको अलग कर दिए। ये बताओ ध्यान से, हमको चादर चढ़ाना था, लेप लगाना था अल्युमिनियम के ऊपर। किसके ऊपर? किस चीज का लेप? कॉपर। कॉपर का घोल बनकर रेडी है, कॉपर का घोल बनकर रेडी है। अब चाहिए हमको अल्युमिनियम। क्या चाहिए? ये बताओ बाबू, जब हमको पहले से पता था तो अल्युमिनियम को कैथोड पर रखे कि एनोड पर? कितने लोग कहते हैं अल्युमिनियम को कैथोड पर रखना चाहिए? कितने लोग कहते हैं अल्युमिनियम को एनोड पर रखना चाहिए? गलत है, बैल कहीं का, तुम पूरा बैल है। हमको कॉपर को चढ़ाना है तो एनोड के पास जाएगा, जब भी जाएगा कैथोड। किधर जाएगा, किसके पास, कैथोड। तो बाबू कैथोड हो या एनोड, दोनों एक रॉड है, दोनों एक रॉड। तो एगो रॉडवा लोहा का डाल देंगे, एगो रॉडवा अल्युमिनियम का। तो इसे हम किस चीज का डाल देंगे, एल्युमिनियम का। किसका डाल देंगे, एल। तो एल्युमिनियम बन गया कैथोड, एल्युमिनियम बन गया कैथोड। और यह कैथोड क्या होता है, माइनस। ये माइनस कैसे हुआ, क्योंकि इसको बैटरी के माइनस से जोड़े हैं और इसको बैटरी के प्लस से जोड़े हैं। बैटरी के इससे कैसे जोड़े हैं, माइनस से। अल्युमिनियम किससे जुड़ गया, माइनस से। तो अल्युमिनियम के रॉड के ऊपर क्या आ गया, माइनस। ये किसे बुला लेगा, प्लस। कॉपर प्लस को अब 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दीजिएगा और उसमें से निकालिएगा तो आपका अल्युमिनियम कैसा हो चुका रहेगा, पीला, कॉपर की तरह हो चुका है। कैसा हो चुका है, कॉपर। इसे कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत लेपन। तो जिस धातु के ऊपर हमें परत चढ़ानी होती है उसे रखते हैं कैथोड पर। किस में रखेंगे, कैथोड, ताकि टूटने के बाद जिस चीज का परत चढ़ाना है वह प्लस होकर साइड होगा और माइनस की ओर क्या होगा, इसे हम कहेंगे विद्युत लेपन। क्या कहेंगे, विद्युत लेपन। क्या पेंट की जरूरत पड़ी, एक बर्तन वोल्टामीटर, उसमें कॉपर सल्फेट, करंट डालना था तो पहले ही दिमाग लगा दिए कि करंट डालेंगे, पहले ही दिमाग लगी करंट डालेंगे तो ये कॉपर सल्फेट टूटेगा। कॉपर में सल्फेट में हमको चढ़ाना किसे, कॉपर पे, अल्युमिनियम के ऊपर कॉपर चढ़ाना। अब हमको पता चल गया सोचा कॉपर टूटेगा तो प्लस होगा, तो भागेगा किसकी ओर, माइनस के ऊपर। तो बैटरी के माइनस तार से किसे जोड़ देंगे, अल्युमिनियम के रॉड को। कहेंगे जो ससुरा यहाँ पर इधर वाला कोनो दूसरा चीज का जोड़ देंगे, करंट धार धार तोड़ेगा इसे, इधर कॉपर सल्फेट टूटेगा और कॉपर क्या है, प्लस। अल्युमिनियम चूंकि माइनस से जुड़ा हुआ है इसलिए सट जाएगा किसके ऊपर, अल्युमिनियम। और अल्युमिनियम के ऊपर पूरा का पूरा लेप लग गया। इसे कहेंगे विद्युत लेपन। क्या कहेंगे, विद्युत लेपन। ये फैराडे ने खोजा था। किसने खोजा था, कौन बड़ा बात है, कोई बड़ा बात है,
तो विद्युत लेपन में जिस चीज के ऊपर लेप लगाना है उस धातु को किस पे रखते हैं, कैथोड, ताकि वो क्या हो जाए, माइनस। और जिसका पेंट चढ़ाना है वो ऑटोमेटिक प्लस होता है, माइनस की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया किसी को दिक्कत? अब किसी चीज के ऊपर लोहा का परत चढ़ाना है, किस चीज का परत, लोहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो CuSO4 की जगह FeSO4, CuSO4 की जगह बताइए Fe टूटेगा, Fe क्या होगा, प्लस, प्लस है तो किधर भागेगा, माइनस। तो माइनस के पास जोन चीज दीजिएगा ऊपर वो चढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इधर आप सोना लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, सोना, तो उसके ऊपर किस चीज का परत चढ़ जाएगा, लोहा का। किसका परत चढ़ जाएगा, लोहा, आयरन का परत चढ़ जाएगा। जा सोचा तू नहीं, सोना के ऊपर लोहा, छुपा के रखने के लिए, नहीं समझा, छुपा के रखने के लिए। समझ में आ गया? आगे का क्लास कल समझेंगे।